हरे कृष्णा। मेरा नाम अनीता है और आपका माँ ब्रह्मांड कृपा के चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो एकादशी कौन सी है, 10 तारीख को है या 11 तारीख को है, इस दिन पारण कब करना चाहिए और इसकी कहानी क्या है, इन सब की जानकारी आपको दूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पंचांग के मुताबिक इस दिन एकादशी की शुरुआत देर रात 3:42 पर होगी। इस दिन एकादशी का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक इस दिन व्रत 11 दिसंबर को ही रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने से पितरों की कृपा मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान और उपाय करने से जीवन में खुशियाँ आती है और धन की प्राप्ति होती है। अब इसका पारण समय क्या है वह भी बताती हूँ। 12 दिसंबर 2024 को सुबह 7:04 से सुबह 9:08 के बीच में इसका पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन यानी सूर्योदय के बाद किया जाता है। पारण द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले करना होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही खत्म हो जाए तो पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है। मोक्षदा एकादशी से जुड़ी कुछ खास बातें भी आपको बताती हूँ। पौराणिक ग्रंथों में मोक्षदा एकादशी को बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन व्रत रखने से पाप और महापाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत पूजन करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के दल को जरूर शामिल करना चाहिए। व्रत का पारण करने के बाद दान करना जरूर चाहिए। अब मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सभी को सुख देने वाले और जगत के पति है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके सखा हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया कर मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा इस यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष मास शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इसके पीछे की कथा है कि गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह लालन पालन करता था। एक बार रात में राजा ने एक सपना देखा कि उसके पिता नरक में चले गए हैं। यह सोचकर उसे बहुत अचंभा हुआ। सुबह उठकर वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सपना सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने इसे वचन सुने तब मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि से कुछ भी सुख नहीं लग रहा है। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, उस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसा एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और राजा के भूत के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले कि राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता को कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी की रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु
दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास की एकादशी का उपवास करें और उसका उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। उसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस प्रकार बहुत पुण्य देने वाली मेरी ये मोक्षदा एकादशी की व्रत की कथा पूरी हुई। हरे कृष्णा।